और आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। जौनपुर में ट्रैक्टर की चिंगारी से भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैक्टर में लगी चिंगारी से भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर से 2 ट्रैक्टर समेत सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जल गई। मढ़ाई के दौरान ट्रैक्टर से निकली थी चिंगारी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो चौरसंड तंडिया गांव की यह घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक चिंगारी से ट्रैक्टर और फसल दोनों ही पूरी तरह से जल गए। तो तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां एक ट्रैक्टर से चिंगारी निकली और देखते ही देखते कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। साथ ही ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तो एक और बड़ी खबर, यूपी में 773 पहुंचे कोरोना मरीजों का आंकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। प्रदेश में 48 जिलों में 773 मरीज मिले। कोरोना के 69 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। तो प्रदेश में 13 लोगों को कोरोना से हुई मौत। आज से अलग अलग जिलों में पूल टेस्टिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि एबीपी गंगा ने सुबह ही प्रदेश में 773 मरीज होने का सटीक जानकारी अपने दर्शकों को दे दी थी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। 773 मरीजों में कोरोना के लक्षण पॉजिटिव मिले हैं। एक जो बड़ी सूचना है वो ये कि बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे पूल टेस्ट की। पूल टेस्ट प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। कल 150 सैंपल्स को 5-5 के 30 पूल बनाकर उसकी टेस्टिंग की गई और वो टेस्टिंग काफ़ी उत्साहवर्धक रही। हम लोगों ने जो आगरा का कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो बफर जोन होता है, उस बफर जोन से हम लोगों ने वो सैंपल्स मंगवाए थे। हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या स्क्रीन करना चाह रहे थे उस एरिया को कि क्या इन्फेक्शन कंटेनमेंट जोन में ही है, उसके बाहर भी गया है। तो जितने भी 30 पूल की जांच की गई सभी नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। तो ये स्क्रीनिंग के लिए हमारे लिए एक उत्साहवर्धक सूचना है और इससे अब हम उत्साहित होकर के प्रदेश के अन्य जनपदों में भी पूल टेस्ट को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 773 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। तो बागपत के ककोर में हाई प्रोफाइल मामला। 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़ी। राशन नहीं मिलने से परेशान थे ये लोग। सस्ते गल्ले की दुकान बंद करने की मांग कर रहे हैं। टंकी पर चढ़े लोगों को पुलिस समझाने का काम कर रही है। तो बागपत की तस्वीरें, 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़े। सस्ते गल्ले की दुकान बंद करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। राशन नहीं मिलने से परेशान हैं लोग। तो बागपत के ककोर में यह मामला सामने आया, जहां 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़ गए। राशन नहीं मिलने से ये लोग परेशान बताए जा रहे हैं। सस्ते गल्ले की दुकान बंद करने की ये मांग कर रहे हैं। टंकी पर चढ़े लोगों को पुलिस समझा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक भारी संख्या में ये लोग टंकी पर चढ़ गए, जिन्हें लोग बातचीत कर पुलिस समझाने का काम कर रही है। टंकी पर ये लोग इसलिए चढ़े हैं क्योंकि इन्हें राशन नहीं मिला। राशन ना मिलने से परेशान थे ये लोग। तो बागपत के ककोर में ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया, जहां 30 पुरुषों संग महिलाएं भी टंकी पर चढ़ गए। फिलहाल पुलिस इनसे बातचीत कर रही है। संवाददाता राजीव हमारे साथ बागपत से फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई महिलाएं और पुरुष टंकी पर चढ़ गए हैं। किस वजह से ये लोग टंकी पर चढ़े हैं और अभी क्या स्थिति है? क्या बातचीत हो रही है पुलिस और इनके बीच? जी, लॉकडाउन में जो सरकार ने व्यवस्था की है गरीब जरूरतमंद लोगों को सस्ते गल्ले की दुकान से राशन देने की, उसमें जो है छपरौली क्षेत्र का ककोर गांव पड़ता है। यहाँ पर इन लोगों का आरोप है कि विक्रेता जो है यूनिट के हिसाब से कम राशन दे रहा है। इसी से क्षुब्ध होकर ये 24 महिला और पुरुष टंकी पर चढ़ गए थे। इन्होंने हंगामा के नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस और आपूर्ति विभाग के लोग पहुंचे, उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। अब बहरहाल ये लोग नीचे उतर आए हैं। कार्रवाई के आश्वासन पर एसडीएम ने कहा है कि मौके पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई होगी। उसके बाद ये लोग शांत हो गए हैं। अब ये लोग नीचे आ गए हैं। कल राशन का वितरण अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा।
जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राजीव जो अपडेट दे रहे थे। फिलहाल बातचीत कर इन्हें आश्वासन दिया गया है और मना लिया गया है, ये लोग अब टंकी से उतर रहे हैं। तो बागपत के ककोर में यह हाई प्रोफाइल मामला सामने आया जहां 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़ गए थे। राशन न मिलने की शिकायत लेकर ये लोग यहां चढ़े थे। नई दिल्ली में पिछले महीने हुई तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद प्रयागराज में छिपकर रह रहे 16 विदेशियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रयागराज का प्रशासन क्वारंटीन की मियाद खत्म होने के बाद अब इन जमातियों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही इन जमातियों को लुकआउट सर्कुलर जारी कर उनका वीजा भी रद्द कराने और उन्हें ब्लैकलिस्ट कराए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। इन 16 विदेशी जमातियों में 7 इंडोनेशिया के और 9 थाईलैंड के हैं। ये सभी प्रयागराज की 2 मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। इंडोनेशिया के एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसमें कोरोना की तस्दीक होने के बाद इलाज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि 10 दिन के बाद उसकी दूसरी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। एक और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। तबलीग में जमात में हिस्सा लिया है धार्मिक कार्यवाही में, उनका वीज़ा इसके लिए नहीं था, इसलिए वो वीज़ा निरस्त कर रहे हैं वो, और उसके लिए वो लुकआउट सर्कुलर होता है और एक है ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही। तो उसके लिए उन्होंने इंडिविजुअली हर व्यक्ति के पासपोर्ट को सीज करके उसकी सूचना, उनकी फ़ोटो, उनका पता, ये सारी सूचनाएं वो मांग रहे हैं, वो सूचनाएं उनको भेजी जा रही हैं। तो इस तरह से 16 जो विदेशी थे जो थे तो टूरिस्ट वीज़ा पे, लेकिन वो तबलीग के कार्य में लगे थे, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में हम विवरण प्रेषित कर रहे हैं। दरअसल एबीपी गंगा ने राशन में धांधली के खिलाफ एक मुहिम चलाई जिसका असर शासन, प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों पर पड़ा है। जैसे ही एबीपी गंगा ने मेरठ की रिपोर्ट दिखाई तो तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरठ के डीएसओ को डांट पड़ी और उस फटकार के बाद डीएसओ फौरन मौके पर पहुंच गए। लोगों को राशन मुहैया कराया गया। तो आपको बता दें कि कई लोगों ने इस तरह की शिकायत की थी, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, जिसके बाद खबर चलाई गई। एबीपी पर खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर भी हुआ है। आपको बता दें कल राशन डीलर जो है पूरा राशन ना देने की शिकायत लोगों ने की थी। तो पहले राशन कार्ड ठीक कराएं या भूख मिटाएं, ये थे कुछ ऐसे सवाल जो एबीपी गंगा ने उठाए थे। तो राशन कार्ड में नाम नहीं होने से राशन मिलने की जो दिक्कत थी उस पर संज्ञान लिया गया। तो सीएमओ कार्यालय ने फौरन एक्शन लेते हुए फटकार लगाई और अब लोगों को जो समस्या आ रही थी उसका निदान हुआ है मेरठ में। तो वहीं इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि शासन प्रशासन से अपील है कि वो राशन वितरण के मामले में आ रही अनियमितताओं का तुरंत संज्ञान ले और समुचित समाधान दे। ये समय जनता की भूख और धैर्य की परीक्षा लेने का नहीं है। तो एबीपी गंगा की ये मुहिम अभी रुकी नहीं है। हम लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके इलाके में भी राशन की धांधली हो रही है तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर तुरंत इसकी शिकायत करें। चलिए अब आपको कानपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह जाए, इसको लेकर जो सरकार है वो पूरी तरह से सजग दिख रही है और ग्राउंड जीरो स्तर पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जो जिलाधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, लिहाजा जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर जो राशन वितरण का काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बीते 15 तारीख से यहाँ पर जो राशन वितरण का काम है वो स्टार्ट हो गया। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सभी लोग हैं और पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो जो चावल है वो सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है। और सब इसमें सबसे खास बात ये होती है, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, तो उनके नए राशन कार्ड जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो साफ है कि जो सरकार है और जिला प्रशासन है वो काफ़ी सजग है कि जो लोग हैं उनको लॉकडाउन में किसी तरह की कोई समस्या ना आए और किसी तरह की भूखे ना रहें, लिहाजा सभी को राशन मुहैया हो उसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो सख्ती से पालन करते हुए यहाँ पर लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लोगों के पहले से राशन कार्ड बने हुए थे तो उनको तो राशन मिल रहा था पहले से, और जो अब जिनके नहीं बने थे तो उनका तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है। ये देखेंगे ये पहले बार ये राशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनका जो ऑनलाइन राशन कार्ड है वो बनाया गया है और इनको आज राशन मिल रहा है। आप जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर लेने आए, क्या मिल रहा है और कितने रुपए लिए जा रहे हैं, आपसे क्या है पूरा? चावल मिल रहा है।
और फर्स्ट टाइम लेने आए तो वैसे कोई जानकारी नहीं, 5 किलो का कागज रहा पर व्यक्ति में। कोई पैसे ऐसे लिए? पैसे कुछ नहीं है, पैसे तो हाँ फिर फ्री मिली से। और भी लोग यहाँ पर उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आप जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर लेने आए हैं, सबको राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अंदर से जो लोग भी राशन ला रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सभी को लगभग 5 किलो पर यूनिट मिल रहा है। जो दावा था कि जिस तरह से लोगों को इस लॉकडाउन के समय में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लिहाजा जो तैयारी है वो पूरी की गई थी, तो वो ज़मीनी हकीकत जो है उसको देखने को मिल रही है और यहाँ पर गरीबों को और जिनको ज़रूरतमंदों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और अब खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र की किला चौकी में रहने वाला एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 29 मार्च को उन्नाव सदर क्षेत्र में आया किराए पर रह रहा था। युवक मोहान क्षेत्र का रहने वाला है और वहीं सूत्रों की माने तो युवक 5 मार्च से 29 तक मोहान में ही रुका हुआ था। युवक तबलीग की जमात में शामिल होने की युवक की भी चर्चाएं हैं। तो अब इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे हड़कंप मच गया। तो उन्नाव में कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है। एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, तो इस युवक के भी तबलीगी जमात से संपर्क में आने का अंदेशा है। तो कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। उन्नाव में एक और मामला सामने आया, इस युवक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उधर अमरोहा में लॉकडाउन का पालन करने पर पुलिस लोगों पर सख्ती बरत रही है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने कुछ युवकों को मुर्गा बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सभी लोग सड़कों पर घूम रहे थे, वजह पूछी गई तो इधर उधर की बात करने लगे। पुलिस ने ऐसे लोगों को तुरंत सजा देते हुए सरेआम मुर्गा बनाया और आगे से लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत भी दी। और इसी के साथ पूरा पश्चिम में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान की। साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का ये गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। देश समेत पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन हापुड़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में 64 सीसीटीवी कैमरे और लाउड स्पीकर लगवाए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग खुद ग्राम प्रधान कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे की जाती है और कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलकर सड़क पर आता है तो ग्राम प्रधान माइक से बोलकर उसको वापस उसके घर में भेज देते हैं। लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए ग्राम प्रधान ने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। अगर किसी व्यक्ति के घर कोई बाहर आता है तो व्यक्ति अगर वहां रुकता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। तो लॉकडाउन के मुश्किल दौर में गरीबों और जरूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए तमाम लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं या सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर प्रयागराज प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अगर किसी संस्था को अपने रिकॉर्ड के लिए फोटो लेना जरूरी होगा तब तो भी वो किसी की पहचान साबित करने वाली फोटो को सार्वजनिक नहीं कर सकेगा। प्रशासन ने फिलहाल इसे एडवाइजरी के तौर पर जारी किया है, लेकिन 3 दिन बाद यानी 20 अप्रैल से ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी तैयारी है। उनको कहा गया, काफ़ी इसमें कमी आई है। अब जो है लोग फ़ोटो वायरल नहीं हो रहे हैं, जो हम लोग भी देख रहे हैं इसमें जो है। और सभी तहसील से और थाने से एसपी सिटी, एसपी गंगापार, एसपी जमुना पार, तीनों लोगों को बताया गया इस तरह से अनावश्यक फ़ोटो न खिंचवाओ, जिनकी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति कराएं। तो देश भर में जारी कोरोना आपदा से निपटने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी हुई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस अफसर लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह भोजपुरी गीत के जरिए लोगों को लॉकडाउन के पालन और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपील कर रहे हैं। तो
कोरोना है आया, कोरोना है आया, कोरोना है आया, कोरोना है आया। आइल बा कोरोना के बीमारी रामा, घर में ही रहिया। आइल बा कोरोना के बीमारी रामा, घर में ही रहिया, घर में ही रहिया, न बाहर तुम आइहा, घर में ही रहिया, न बाहर तुम आइहा। आइल बा कोरोना के बीमारी रामा, घर में ही रहिया। तो देश में लॉकडाउन जारी है। देश में हर कोई खुद को कोरोना से बचाता नजर आ रहा है, लेकिन किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वाराणसी में सब कुछ किसानों की हालत का जायजा लेने के लिए एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो फूल की खेती करने वाले किसानों ने अपनी बदहाली की कहानी बयां की। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कभी जिन खेतों में खुशहाली की महक थी, आज वहां चिंता दिख रही है। लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद हैं, शादी और सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगी है, लिहाजा फूल की सप्लाई बंद होने से किसान भुखमरी की कगार पर हैं। लॉकडाउन की वजह से एक भी फूल मार्केट में नहीं गया। सारा फूल जो महंगे दाम में बिकते हैं उसको छोड़िए, इनके जो पानी का है, जो इनके खाद का है और जो इनके पैदा करने में जो भी पैसे लगे हैं उसका मूल्य जहाँ का तहाँ रह गया और एक भी फूल मार्केट में नहीं गया। फूले का रोजगार जो है एकदम बेकार हो गया। हम लोग खैले बगैर अथवा परेशान हो रही, लड़का बच्चा नहीं सही कर रहा। जैसे फूल एकदम चौपट हो, कहीं जा नहीं पाओ, हमने के यही एक सहारा हो। दसों हजार की संख्या में हैं, लेकिन आज मंदिर लॉकडाउन के कारण से, मतलब पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है लॉकडाउन के कारण से कि भगवान के मंदिरों का कपाट बंद है। और भगवान के मंदिरों का कपाट बंद होने के कारण से जो फूलों की खेती है वो खेती पूर्णतया बर्बाद हो गई है, क्योंकि एक भी फूल जो भगवान को जब 10 टन गुलाब का फूल, सैकड़ों टन गेंदे का फूल भगवान के मंदिरों में अर्पित होने के लिए यहाँ से जाया करता था, रुपया भी उसको, जो ये फूल आप देख रहे हैं ये पर पीस कम से कम किसान को 5 रुपया पर पीस मिलता था। तो सुना आपने फूल की खेती करने वाले किसानों का दर्द। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लॉकडाउन पार्ट 2 को पालन कराने में प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। यही वजह है कि मेरठ में जगह जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर सड़कों से गुजर रहे वाहनों को रोक रहे हैं और उनसे बाहर निकलने की वजह पूछ रहे हैं। लॉकडाउन 2 का कड़ाई से पालन हो, इसकी अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं और यही वजह है कि इस वक्त हम मेरठ के कमिश्नरी चौक पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से यहां पर मुस्तैद है और लॉकडाउन का 100% पालन कराने की कवायद कर रही है। आप देख सकते हैं कि और खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है। आपको बता दें, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आपको बता दें, नोएडा में कोरोना के 12 नए मरीज, तो जिले में 92 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, तो एक बार फिर से आंकड़े में इजाफा हुआ है। आपको बता दें, नोएडा में कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में 92 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 92 पहुंच गई है कोरोना मरीजों की संख्या। 12 नए केस सामने आए। भूपेश हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है 12 नए मामले नोएडा में सामने आए हैं कोरोना पेशेंट्स के। देखिए, बिल्कुल जो जिले में गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और रोजाना कहीं ना कहीं नए केस और एक साथ नजर आ रहे हैं। मैं अगर कल और परसों की बात करूं तो जरूर रियायत मिली थी। दोनों दिनों में केवल एक नया केस था जो सामने आया था, लेकिन आज जो है टोटल 12 नए केस सामने आए हैं। और कोरोना पॉजिटिव अगर मरीजों की मैं बात करूं तो ये सीधा आंकड़ा अब 92 का हो गया है। 92 मरीज पूरे जिले में हो गए इस समय कोरोना पॉजिटिव से।
और दूसरा राहत की बात यह है कि अब तक 26 लोग हैं जो कि ठीक होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। जी भूपेश, परसों की मैं बात करूँ जी, ये जो 12 नए मामले सामने आए, क्या ये सील्ड इलाकों में से सामने आए? देखिए, इस बारे में अभी तक बताया नहीं गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अभी केवल एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें केवल मरीजों के बारे में जानकारी दी गई है कि इतने मरीज हैं 12 जो आज आए हैं पॉजिटिव। उसके अलावा अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही इसके अलावा मैं बता दूं टोटल 150 देखिए रिपोर्ट रिजल्ट आया था 150 रिपोर्ट का आज, तो उसमें से 138 नेगेटिव थे और 12 जो आए हैं ये पॉजिटिव आए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, 12 लोगों का एक साथ पॉजिटिव आना और जिले में लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ी देर में इसके बाद जो है प्रेस रिलीज जारी होगी जिसमें जितने भी जो जहाँ जिस जगह पे ये लोग आए हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी शुक्रिया भूपेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी भूपेश प्रताप जो अपडेट दे रहे थे। 150 रिपोर्ट्स में से 138 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 12 रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आई हैं। तो 12 नए मामले नोएडा में सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, और आंकड़ा मरीजों का बढ़कर अब 92 पहुंच गया है नोएडा में। 26 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर लॉकडाउन के चलते इस बार श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि जब तक केंद्र की तरफ से निर्देश नहीं मिलते तब तक सिर्फ पुजारी ही मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लॉकडाउन की मार ऐसी कि इस बार भक्त अपने भगवान से दूर हो गए। अप्रैल महीने में जहां उत्तराखंड के चारधाम में 6 महीने के बाद फिर से चहल पहल हुआ करती थी, वहां इस बार चारधाम के कपाट तो खुलेंगे मगर तीर्थ यात्री नजर नहीं आएंगे। छब्बीस अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 29 अप्रैल को केदारनाथ और 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। एक तरफ कोरोना की मार, तो वहीं इस सीजन में हुए बर्फबारी भी कोई कम मुसीबत नहीं है। बद्रीनाथ धाम को देखिए, यहाँ अभी कितनी बर्फ जमे हुए हैं। मंदिर तक पहुंचने और परिक्रमा के लिए रास्ता तो बना दिया गया है, मगर बद्रीनाथ मंदिर के पास अभी भी 5 से 6 फीट बर्फ जमी हुई है। बद्रीनाथ तप्तकुंड से लेकर बद्री मंदिर तक दर्शन की व्यवस्था कर दी है और अब कपाट खुलने की तैयारी। लगभग 2-3 दिन में एक एडवांस पार्टी जाएगी। इधर लाइट की कमी होगी, पानी की कमी होगी, पाइप फटे हुए हैं, ये ठीक हो जाएंगे और 28 तारीख तक जितनी सूक्ष्म व्यवस्था कही जा रही है वो पूर्ण हो जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर में फिलहाल मंदिर समिति के अलावा कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिनकी कोशिश है कि समय रहते इस बर्फ को पूरी तरह साफ कर दिया जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए चारधाम में किसी भी तरह की भीड़ नहीं होगी। तय तिथियों पर चारधाम के कपाट खुलने पर वहां परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना होगी, जिसे सीमित संख्या में पुजारी संपन्न कराएंगे। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ पूरा पश्चिम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।